Hello, sixth class. This is your social studies. Today, I'm going to start your new chapter. As you can see on your screen, this is your social studies book, Culture and Society. Now, open it. This is your chapter number 14, class Air. नाउ कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर, इसका मतलब इसका निर्माण किस तरीके से होता है हमारे एटमोसफेयर का। एज वी नो एटमोसफेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें आपके डस्ट पार्टिकल्स भी हैं एंड वाटर वेपर भी है। इट कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन है, 21% ऑफ ऑक्सीजन है एंड इसमें 99% इज मेड अप ऑफ हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, जिसमें आपके कुछ गैसेस एंड वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर देयर इन दिस। ठीक है, नाउ आपके एडवांटेजेस क्या है एटमॉस्फेयर के, यानी उसके फायदे क्या है आपके। फर्स्ट वन इज आपका नेसेसरी है उसकी लाइफ उसके ऊपर, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर में अगर आपके जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, या वो वट एवर द प्रॉब्लम इज देयर, आपको फिर वहाँ उस एटमॉस्फेयर में आपके लिए सांस लेना भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, आपका जो फिनोमिना है वेदर और क्लाइमेट का, वो भी आपके एटमॉस्फेयर ही आपको मिलता है, अदरवाइज और आपको कहीं पर नहीं मिलेगा ये, क्योंकि यहाँ एक हमारी लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है। नेक्स्ट इज रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑन द अर्थ, हमारा एटमॉस्फेयर ही है जो हीट को रेडिएट करता है सन, ताकि वो सूरज तक पहुंचे एंड देन उसको दोबारा ट्रांसलेट करके हमारी कूल करके हमारे अर्थ पे वापस भेज देता है। ठीक है, तो एक सर्कल इज गोइंग ऑन, एक्ट एज अ शील्ड की तरह काम करता है हमारे अर्थ पे, ताकि अगर ज्यादा हो गया तो हम भी जल के कहाँ जाएंगे, है ना। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन देम। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज, से हमें बचाता है वो हमारा कौन है, हमारा जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज से रेडिएशंस बचाते हैं, वो भी यही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ही हैं। एंड हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, बिकॉज गैसेज इन द अपर लेयर के एटमॉस्फेयर में उसमें बहुत ही इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है आयंस, और ये क्या करते हैं, विच रिफ्लेक्ट द रेडियो के वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ पे भेज देती हैं एंड दे हेल्प अस इन कम्युनिकेशन सिस्टम में हेल्प करती हैं, एंड इट इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस है हमारे रेडियो टेलीविजन के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ गैसेस का क्या है इम्पोर्टेंस, बिकॉज फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन, क्योंकि हमारा जो मोस्टली जो गैस इसके अंदर होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन, बिकॉज हमारे जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा नीड है, उसी से हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता है, जिसमें उनको ऑक्सीजन एक तरह से मिलती है। एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन, अगर वो रहेंगे तो वो हमें क्या देंगे, वो ऑक्सीजन देंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लिविंग जो बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो रह नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ओजोन, ओजोन हमारी लेयर एटमॉस्फेयर में होती है, जो हमारी जो सन से ऊपर से हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है सन की, उनसे हमें बचाती है ओजोन लेयर। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है तो हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाती है। ठीक है, एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन सी होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो वेरी वेल, कि आपका देखिए बीच में जो है हमारे डिफरेंट लेयर्स है। सबसे पहले तो हमारा इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा है, उसके फिर साथ वाला हमारा कौन है, ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर हमारी सबसे लास्ट है, और ये एक दूसरे पे क्या करती है, ओवरलैप करती है बिकॉज ऑफ देयर थिकनेस। ठीक है, एंड नाउ फर्स्ट वन इज लेयर इज योर ट्रोपोस्फेयर, ये आपकी लोवेस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जिसमें हमारा 18 किलोमीटर अबव होती है हमारी इक्वेटर से, और इसमें ज़्यादातर जो हमारा वाटर वेपर की क्लाउड डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डिक्रीज कर देते हैं, किसको, बट डस्ट पार्टिकल्स को, और हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, तब्दीली लाते हैं, जिसमें हमारा ट्रोपोस्फेयर में हमारा ग्रीक वर्ड टोपोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टर्निंग, बिकॉज वेदर चेंज होता रहता है, जैसे टेम्परेचर इधर वो वैसे राउंड करेगा तो वो गर्मी होती है, कभी हमें सर्दी का अनुभव होता है, तो वो इनके मूवमेंट की वजह से ही होता है, और जो अपर लिमिट होती है इसकी ट्रोपोस्फेयर की, उसको कहा जाता है
ट्रोपोपोज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर की जो ऊपर वाली लेयर है वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जो क्या करती है, जो मोस्ट जो ऑफ द ओजोन गैस इज फाउंड इन दिस लेयर विच प्रोटेक्ट अस, हमें किससे बचाती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, क्योंकि इसमें जो वार्म टेम्परेचर और ड्राई एयर होता है, इसकी लेयर बहुत ही क्लाउड फ्री होती है और इसका आइडियल एयर हमारी जो इसका एयर फ्लाइट्स का होता है उसकी प्रेजेंस में जो ओजोन होती है टेम्परेचर वहीं पे राइज होता है विद द इंक्रीज इन हाइट, क्योंकि हाइट में जो इंक्रीमेंट होता है उसी से इसमें इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट वन इज योर मेसोस्फेयर। ये थर्ड लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, जो कहाँ पर है, फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर अबव है फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट वन इज योर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की भी आपको प्रेजेंस एक्सटेंड है 400 किलोमीटर की हाइट पे है। इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जी चार्ज होते हैं, डिफरेंट गैसेस के निकलते हैं, जो हमारे आयंस होते हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जो बैक अर्थ में चले जाते हैं और हमारी कम्युनिकेशन बातचीत में हमारी मदद करते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस की वजह से ये लेयर क्या कहलाती है, आयोनोस्फेयर कहलाती है। हेयर द टेम्परेचर राइजेस शार्पली विद हाइट के साथ बढ़ते हैं, और ये कितनी पाई जाती है उसके साथ, अकॉर्डिंगली टू द टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज एक्सोस्फेयर। क्या होगा आपका, आउटर मोस्ट लेयर है, जो मेन गैसेस जो हमारी प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर होती हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, बिकॉज इसके अंदर कोई भी नो आउटर लिमिट एंड अल्टीमेटली वो ज्वाइन करता है हमारा इंटर प्लेनेटरी स्पेस को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हमें सभी को मालूम है, लाइक हमारे अगर पोल्यूशन हमारी एयर में हो जाता है और अगर हम उसी से हमें जो नुकसान होना होता है वो हमारी बॉडी तक को भी नुकसान करता है। बिकॉज जैसे आपका है 2 काइंड्स ऑफ एयर पोल्यूशन होता है। फर्स्ट अब आपका सॉलिड होता है, देन गैसेस। सॉलिड का मतलब होता है जो हमारे हार्ड वाली जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, लाइक एंड डर्ट हो गई उसके अंदर, वो तो हमारे सॉलिड हो गए। और गैस क्या होता है, जैसे हमारे वोल्केनोज वगैरह जब बाहर निकल के लावा की तरह निकलते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस भी आउट होती हैं जो हमारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान कर रहे होते हैं। बिकॉज अ लार्ज स्केल पे थ्रू द वेरियस ऑपरेशंस हमारे जो भी गैसेस वहाँ निकल रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमें नुकसान करने वाले होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे हमारा ऊपर मेस हो गया, ये देखिए पोल्यूशन ऑफ एयर, देखिए ये इतना सारा जो फैक्ट्री का पोल्यूशन निकल रहा है, या हमारा मान लो सपोज ट्रैफिक का, इंडस्ट्रीज का, ये हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा और मतलब ज़्यादा इफेक्ट करता है, किसको असर करता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में हवा है उसको सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड यही करने वाले सोर्स होते हैं, ठीक है। एंड वी आवर सेल्फ हैव्स टू, हमें भी इससे बचने के लिए वी शुड बी रिगार्ड टू कम्बैट पोल्यूशन ऑफ एयर से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात कर रहे थे। द लैंड एंड द वाटर आर हीटेड बाय द सोलर एनर्जी। ऊपर से जो सूरज की किरणें आ रही हैं उससे हमारी धरती भी गर्म पड़ती है, हमारा पानी भी एवोपरेट होके आसमान में जा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स के रूप में, या वो गैसेस के फॉर्म में ऊपर जा रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वहां पर कुछ आउट गोइंग बाहर जाने वाली जो हीट होती है वो मे बी ब्लॉक भी हो सकती है गैसेस के थ्रू, लाइक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ पे, मीथेन होती है हमारी प्रेजेंट, और जो ये ट्रैप की हुई एनर्जी फर्दर कॉजेज हीटिंग करती है, हमारी अर्थ को गरमाई देती है, उस इफेक्ट को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बिकॉज अ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक ऐसी गैस है जिसको कार्बन हाउस गैस भी कहा जाता है, ठीक है। एंड व्हेन द लेवल ऑफ इसका गैस का जो ग्रीन हाउस गैसेस का
लेवल है बढ़ता है, क्योंकि जब हमारी फैक्ट्रीज वगैरह का ज़्यादा कार्ब स्मोक वगैरह हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती हैं, तो इससे हमें ओवरऑल जो टेम्परेचर ऑफ एयर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और उससे हमें ग्लोबल वार्मिंग की परेशानियों का हमें फिर सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर क्या डिफाइन किया जाता है? एज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो एक डेफिनेट प्लेस और डेफिनेट टाइम के अकॉर्डिंगली वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो वहाँ का जो हमारा कंडीशन है उसको बोला जाता है। एंड द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द, जो वेदर की कंडीशंस हैं उनका जो भी हम सम निकाल के एक लार्ज एरिया के बारे में, लंबे टाइम के बारे में हम जब बात करते हैं उसको कहा जाता है क्लाइमेट। आई थिंक आप लोगों को वेदर और क्लाइमेट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ इट इज द एवरेज वेदर है एज वेल एज द वेरिएशंस और एक्सट्रीम्स जो निकलती हैं वहां से इस एरिया में टेम्परेचर लाइक कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना है, इन सब को मिलाया जाता है जिससे हम अपने वेदर और क्लाइमेट को जान सकते हैं। और एक वेदर स्टेशन हमारा होता है जो हमारे वेदर को कलेक्ट करते हैं, हमारे साइंटिस्ट वेदर स्टेशंस पे जो वहाँ पर एक डाटा कलेक्ट करते हैं, रेगुलरली चेंज होता रहता है या कंटिन्यूस चल रहा है, क्या क्या प्लान्स चल रहे हैं, जिसमें हमारे शिप्स, बैलून, सैटेलाइट्स यूज किए जाते हैं हमारे इस वेदर के डाटा को कलेक्ट करने के लिए। और दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीटियोरोलॉजी हमारी एक ऐसी साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेदर, जो हमारी स्टडी वेदर का करती है, जिसको मीटियोरोलॉजी कहते हैं। ओके, नाउ इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द वेदर के लिए थर्मामीटर यूज किया जाता है। स्टीवंस स्क्रीन जो हमारे थर्मामीटर को डायरेक्ट की सनरेज से बचाती है। 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर भी यूज किया जाता है। इट मीन्स एक हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए और एक इसमें से मिनिमम वाला होता है लोवेस्ट टेम्परेचर को यूज करने के लिए। एंड फोर्थ वन इज बैरोमीटर, जो हमारे एयर के प्रेशर को मापने के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विंड वेन, हमारे विंड की डायरेक्शंस को नापने के लिए। एनीमोमीटर क्या होता है? मेजर द स्पीड ऑफ द विंड, कि हमारी हवा कितनी गति पे चल रही है। रेन गॉज क्या होता है? जो हमारे रेनफॉल को मेजर कर रही होती है। नेक्स्ट इन हाइड्रोग्राफ क्या होता है? इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल की, कंटिन्यूअस का लगातार रिकॉर्ड वो रेनफॉल का देता रहता है, कहाँ कितना यूज हो रहा है, कितनी प्रेशर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है किसी भी वर्टिकल कॉलम पे हवा की एक पर यूनिट ऑफ एरिया के ऊपर, जिसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको सेंटीमीटर में या इंचेस ऑफ मर्करी में इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, आपकी स्क्रीन पे आपको एनेरॉइड बैरोमीटर नजर आ रहा है, विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट मेजर्स द फोर्स जो एक्सर्टेड बाय द एयर का ऑन अ मेटालिक प्लेट पे जो यूज हो रहा है उसको यहाँ से मेजर किया जाता है। एंड इसी का नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए, एनेरॉइड बैरोमीटर्स क्या होते हैं? विट दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द अल्टीमीटर, जो हमारे प्लेन्स को में यूज किया जाता है। ओके, एंड एनीमोमीटर हमारा क्या है? वन कैन नॉट गेट द सम डाटा अबाउट द विंड की वेलोसिटीज पे, उसके लिए हमें एनोमोमीटर को यूज किया जाता है, जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। एंड विंड हमें मालूम है हमारी जो हवा किस गति से चल रही है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे, उसको कहा जाता है विंड। और जब हमारी विंड्स जो ब्लो हो रही हैं ईस्ट की डायरेक्शन से, उनको बोला जाता है ईस्टर्ली विंड्स। और जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन से वो कर रही हैं, मूव कर रही हैं, उनको वेस्टर्ली विंड कहा जाता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ विंड की, विंड वेन की हेल्प से आप उसको माप सकते हैं, ठीक है। एंड वी हैव डन योर लेसन, यू हैव टू रीड द wrap up and you have to complete question number A, B, C from this page, and question number D
from this page you have to complete. And HOTS answer 1 and answer 2 you have to complete from this page. Okay class?